तुझे पता है कितनी मुश्किल से मैंने ये सब किया है। ये मेरी दुल्हन नहीं है। मैं वरमाला में कोई सवाल जवाब नहीं सुनूंगा। वापस आओ प्लीज, जल्दी शादी कर लो। मुझे बहुत तेजी से शादी करनी है, प्लीज। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के मंडप में जो होने वाला है वह सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सीरियल मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, धोखा और बदले की आग एक साथ भड़कने वाली है। मन्नत मजबूरी में मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा है। विक्रांत के एहसान तले दबकर वह उसकी और याशिका की शादी की तैयारियां कर रही है। बाहर से वह एक प्रोफेशनल कैटरर की तरह व्यवहार कर रही है, मगर अंदर से हर एक रस्म उसे तोड़ रही है। विक्रांत भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि मन्नत ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की और अब याशिका ही उसकी नई शुरुआत है। लेकिन सच ये है कि विक्रांत जितना खुद को याशिका के करीब दिखा रहा है, उतना ही उसका दिल मन्नत के पास भाग रहा है। वह खुद से लड़ रहा है, अपने जज्बातों को दबा रहा है, क्योंकि उसे सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा पता है। उधर याशिका, विशाखा और ऐश्वर्या की साजिश अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना है कि विक्रांत को यकीन हो चुका है कि मन्नत ही उसकी हर परेशानी की वजह है। असल में श्रुति माँ की तबीयत बिगड़ने से लेकर बिजनेस में नुकसान तक, हर चीज़ के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है। मगर सबूत इस तरह मिटाए गए हैं कि शक हमेशा मन्नत पर ही जाता है। मन्नत ने चुप रहकर सब सहा, क्योंकि वह जानती थी कि बिना सबूत के सच भी झूठ लगता है। लेकिन अब वह चुप नहीं रहने वाली। उसे पता चल चुका है कि अगर वह इस घर से दूर रही तो कभी भी असली गुनहगारों को बेनकाब नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरी कहानी को पलट देगा। शादी का दिन आ जाता है, मंडप सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं और विक्रांत शेरवानी में बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार है। याशिका दुल्हन बनकर घूंघट में बैठी है, चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए। उसे पूरा यकीन है कि आज के बाद मन्नत हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वरमाला की रस्म होने वाली होती है कि तभी अचानक मंडप में हलचल मच जाती है। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती है एक दुल्हन, लाल जोड़े में, घूंघट ओढ़े, मन्नत। सबके होश उड़ जाते हैं। विक्रांत स्तब्ध रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि मन्नत यहाँ दुल्हन बनकर कैसे आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, मन्नत सीधा मंडप में आकर खड़ी हो जाती है और शांत आवाज में कहती है, आज यह शादी जरूर होगी, लेकिन दुल्हन वही होगी जो सच्ची है, नकली नहीं। इतना सुनते ही माहौल में सनसनी फैल जाती है। याशिका घूंघट हटाती है और गुस्से से कांपने लगती है। वह चिल्लाकर कहती है कि मन्नत पागल हो गई है, लेकिन तभी मन्नत एक एक कर सारे सबूत सबके सामने रख देती है। फ़ोन रिकॉर्डिंग, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और वो वीडियो जिसमें विशाखा और ऐश्वर्या श्रुति माँ को नुकसान पहुंचाने की बात करते हुए साफ दिखाई देती हैं। विक्रांत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने जिस पर भरोसा किया वही उसे बर्बाद करने की साजिश रच रही थी, और जिस लड़की को उसने धोखेबाज समझा वही उसकी सच्ची हमसफ़र निकली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मन्नत अचानक एक और सच सामने लाती है। वह बताती है कि याशिका की असली पहचान कुछ और है। वह असल में विक्रांत के बिजनेस दुश्मन की बेटी है, जिसने बदला लेने के लिए इस पूरे घर में एंट्री ली थी। उसका मकसद सिर्फ विक्रांत की जिंदगी और बिजनेस को खत्म करना था, और मन्नत को रास्ते से हटाना इस प्लान का पहला कदम था। यह सुनते ही याशिका का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह पागलों की तरह हंसने लगती है और कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने ही सब कुछ प्लान किया था। उसने ही विक्रांत और मन्नत के बीच गलत फहमियां पैदा कीं, ताकि दोनों अलग हो जाएं और वह विक्रांत की जिंदगी में जगह बना सके। सच सामने आते ही विक्रांत टूट जाता है। वह मन्नत की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सच्चाई की चमक है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही प्यार को ठुकरा दिया था। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकल रहा है। सब चुप हो जाते हैं। मन्नत मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज अगर ये फेरे होंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी दुल्हन हमेशा से तुम ही थी। पूरे परिवार के सामने, सबके होश उड़ाते हुए, विक्रांत याशिका की जगह मन्नत के साथ फेरे लेता है।
यह पल पूरी कहानी को बदल देता है। लेकिन आखिरी और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस आकर याशिका, विशाखा और ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते याशिका एक रहस्यमयी बात कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस साजिश के पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जो अब तक पर्दे के पीछे था। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या मन्नत और विक्रांत का रिश्ता इस नई साजिश का सामना कर पाएगा, या फिर एक और तूफान उनकी खुशियों को तोड़